हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगी कि जो ये दिल्ली एनसीआर नोएडा साइड एडमिशन काउंसलर या कंसल्टेंट का स्कैम चल रहा है उसके बारे में आपको मैं डिटेल में बताऊंगी। मेनली ये दिल्ली नोएडा साइड ज़्यादा चल रहा है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में बता देती हूँ। लाइक आई एम नॉट अ कंसल्टेंट, माय नेम इज़ चारू जैन एंड आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर इन दिल्ली आईपी यूनिवर्सिटी। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि किस तरह से कि ये एडमिशन काउंसलर कंसल्टेंट स्टूडेंट्स को या पेरेंट्स को कैसे फंसा रहे हैं। सो दिस वीडियो इज़ मेनली फॉर द पेरेंट्स। सबसे पहले ये आपको कांटेक्ट करेंगे, आपने उन्हें कांटेक्ट करा, वो क्या कहेंगे आपसे कि सर आप हमारे पास सीट बुक करवा दो। अराउंड 20,000 to 30,000 लोग पेमेंट मांगेंगे और उसके बाद कहेंगे कि आपका एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका। और उसके बाद फर्स्ट काउंसलिंग निकल जाएगी, सेकंड काउंसलिंग निकल जाएगी, थर्ड काउंसलिंग निकल जाएगी। स्पॉट राउंड में जब सीट्स बचती है तो इन लोगों को पता होता है कि हाँ इतनी सीट्स इस कॉलेजेस में बची हुई हैं। तो दो ऑप्शन होंगे कि या तो ये कहेंगे कि सर अब सीएससी नहीं मिलेगी स्टूडेंट को, आपको ये ब्रांच मिल रही है तो आप इस ब्रांच में ही एडमिशन करवा लो, या फिर कहेंगे कि सर ये सॉरी अब आपका एडमिशन नहीं हो सकता। तो आपको ये मतलब कि चेक वगैरह भी मांगेंगे आपसे। तो लास्ट में क्या होगा, हो सकता है कि एडमिशन ना हो बच्चे का, या फिर हो सकता है कि आपके बच्चे का खुद ब खुद एडमिशन हो जाए और ये कंसल्टेंट कह देंगे कि हमने एडमिशन करवाया तो यू हैव टू पे 3 to 5 लाख रुपीज़ अराउंड हमें आपको पे करने पड़ेंगे। अब मैं पर्सनली बता देती हूँ कि इंटरनल बात बता देती हूँ कि आईपी यूनिवर्सिटी में लास्ट 2 ईयर से एडमिशन काउंसलर का कोई रोल नहीं है। आईपी ने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस कर दी कि अब ये वाले काम नहीं होता। अब एडमिशन काउंसलर ये बैठे हुए हैं, पुराने बैठे हुए हैं, तो ये क्या करते हैं, या तो बच्चे का खुद ब खुद हो जाता है, बच्चों को नॉलेज नहीं होती स्पॉट राउंड या उसके बाद स्लाइडिंग राउंड में खुद हो जाता है और कह देते हैं कि हमने करवाया, या फिर ये कह देते हैं कि यार अब तुम्हें सीएससी नहीं मिलेगी, ये वाली ब्रांच ले लो, ये वाली ब्रांच तुम फिल कर सकते हो, और ये सारी चीज़ें अपने हाथ में ले लेंगे कि हम ही फिल करेंगे। और या फिर ये लास्ट में कह देते हैं कि अब तुम्हारा कहीं भी एडमिशन नहीं होगा। तो अब मैं तुम्हें लीगल प्रोसीजर बता देती हूँ कि किस तरह से आईपी यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट कोटा का प्रोसीजर चलता है। इट्स अ लीगल प्रोसेस। सबसे पहले तो पेरेंट्स के माइंड में यही आता है, देखो कि मैनेजमेंट कोटा है तो पैसे लेंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। क्या प्रोसीजर है, तुम्हें सबसे पहले आईपीयू का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा। अगर तुम्हारी जेई की परसेंटाइल कम भी है तो चलेगा, बट 12th की परसेंटाइल ठीक ठाक होनी चाहिए। ठीक ठाक मतलब अगर तुम्हारा 80% अबव है तो तुम्हारे अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद एक मैनेजमेंट कोटा का फॉर्म होता है जो आईपी यूनिवर्सिटी निकालती है, या फिर कॉलेजेस की वेबसाइट पे भी होता है। तो तुम्हें मैनेजमेंट कोटा का फॉर्म भरना होगा। अराउंड 2,500-3 हज़ार के अराउंड ये फॉर्म होता है। तो मैनेजमेंट कोटा मतलब कि हर एक कॉलेज के पास 10% सीट्स होती हैं उसकी खुद की, तो वो 10% सीट मैनेजमेंट कोटा में फिल होती है, और वो जेई के बेसिस पे नहीं होते, वो 12th के बेसिस पे होती है, और उसमें तुम्हारा दिल्ली आउटसाइड दिल्ली सब बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद तुम्हें क्या करना होगा, चूज करना होगा कॉलेज अकॉर्डिंग टू मार्क्स। मतलब ये नहीं है कि तुम 80% लेके बैठे हो और तुम महाराजा अग्रसेन में पहुंच गए कि हाँ हमें तो महाराजा अग्रसेन मिल जाएगा। परसेंटेज के अकॉर्डिंग तुम्हें अपने अकॉर्डिंग चूज करना पड़ेगा। इनकी ऑफलाइन काउंसलिंग होती है, और ज़्यादातर ये क्या करते हैं, सारे कॉलेजेस एक ही दिन पे काउंसलिंग रखते हैं, ऑफलाइन काउंसलिंग। या तो बच्चा सूरजमल जा पाएगा या फिर बच्चा महाराजा अग्रसेन जा पाएगा, दोनों जगह तुम नहीं जा पाओगे। और यहाँ पे ये कॉलेज वाले क्या गेम खेल जाते हैं वो सुन लो, कि जैसे जिस दिन भी ऑफलाइन काउंसलिंग होगी कि आईपी यूनिवर्सिटी ने नोटिस निकाल रखे एटलीस्ट कि 1 डे पहले तुम्हें बताना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली ये 1 डे पहले ही बताते हैं कि इस दिन हमारी ऑफलाइन काउंसलिंग है। तो उसमें 70% बच्चा तो रह जाता है क्योंकि उन्हें आइडिया नहीं होता। और बताते कैसे हैं, वो अपनी वेबसाइट पे बस डिक्लेयर कर देंगे कि ऑफलाइन काउंसलिंग कल है, जिसने फॉर्म भरा है वो आ जाओ। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे को नहीं पता लगता, पेरेंट्स को नहीं पता लगता, ये सब कुछ ऐसे वेबसाइट पे निकालते हैं। तुम्हें पर्सनली कोई कॉल नहीं आएगा, पर्सनली कोई मेल नहीं आएगी, बस तुम्हें रेगुलर कॉलेज वेबसाइट पे ही विजिट करना होगा। आगे एक भी दिन रह गया तो तुम्हारे लिए दिक्कत हो जाएगी। और यहीं पे ये कंसल्टेंट गेम खेल जाते हैं उस टाइम पे, समझ रहे हो, कि इन्हें पता होता है कि कौन से कॉलेज का सब है, क्योंकि ये रेगुलर विजिट करते हैं, इनका तो काम ही यही है। तो यहाँ पे कह देते हैं कि हमने तुम्हारा एडमिशन करवाया। या फिर ये स्पोर्ट राउंड में खेल जाते हैं, स्पोर्ट राउंड के बाद भी स्पोर्ट राउंड 1, 2 होता है, वहाँ पे खेल जाते हैं कि हमने तुम्हारा एडमिशन करवाया। या फिर स्पोर्ट राउंड के बाद सब कुछ क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो जाती है, तो फिर भी कुछ कॉलेजेस के पास सीट्स रह जाती है, वो इन्हें पता लग जाता है, तो वहाँ पे कह देते हैं, वो भी सब कुछ लीगल आईपी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आता है कि हमारे पास इतनी सीट्स रह गई
और तुम आके एडमिशन ले सकते हो। तो सब कुछ लीगल है, सब कुछ आईपी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे होता है, सब कुछ कॉलेजेस की वेबसाइट पे होता है। तो डायरेक्ट कॉलेज जाओ या डायरेक्ट यूनिवर्सिटी की साइट पे जाओ, इन कंसल्टेंट के चक्कर में मत पड़ो, ये तुम्हारा दिमाग खराब कर देंगे और कहेंगे कि अभी करवाओ, अभी करवाओ, सीट फिल हो रही है, सीट फिल हो रही है। ऐसा कुछ नहीं होता, ये तुम्हें ऐसा डरा देते हैं कि तुम्हें अब तभी की तभी वो वाला स्टेप लेना होता है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, जब भी कोई कहे ना कि अभी करवा लो, आजकल में करवा लो वरना सीट फुल हो जाएगी, तो समझ लेना वो फेक है, ठीक है। और अगर तुम्हारा वहाँ पे ऑफलाइन काउंसलिंग में हो गया तो तुम्हें वहीं पे ही पेमेंट करनी होगी और वहीं पे ही अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। क्लियर? अब देखो मैं तुम्हें एक चीज दिखा देती हूँ, इससे तुम्हें आइडिया हो जाएगा। ये है लीगल महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की लास्ट ईयर 2024 का मैनेजमेंट कोटा का सीट्स, ठीक है। अब देखो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो इनकी पीसीएम की परसेंटेज 95% जिसकी है उसको सीएससी मिली हुई है। तो ये चीज होती है फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे। फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस मतलब जिसकी परसेंटेज ज्यादा है उसको ये पहले बुलाएंगे और पूछेंगे कि तुम्हें कौन सी ब्रांच चाहिए, वो फिल हो जाएगी, ठीक है, नेक्स्ट आओ। फिर 97 है, फिर 94 है, फिर 95 है, 94, 95, 94, इस तरह से। दिल्ली का है तो भी और आउटसाइड दिल्ली का है तो भी। तो जो जनरली हरियाणा वाले बच्चे होते हैं जैसे, उनका वैसे तो 15% की सीट्स रिजर्व होती है। एक तो स्पोर्ट राउंड में, स्पोर्ट राउंड में दिल्ली वाला बच्चा और आउटसाइड दिल्ली वाला बच्चा दोनों ही बराबर है, ठीक है। और एक मैनेजमेंट कोटा में दिल्ली वाला बच्चा और आउटसाइड दिल्ली वाला बच्चा दोनों ही बराबर है, मतलब इनके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है दिल्ली वालों के लिए। फिर तो ये भी चीज जो आउटसाइड दिल्ली के होते हैं उनको पता नहीं होती कि हाँ बच्चे, मैंने बहुत बच्चे देखे, मेरे पास बहुत क्वेरीज आती है कि 85 परसेंटाइल वाला आउटसाइड दिल्ली का बच्चा वो कहता है कि हमारा नहीं होगा। तो स्पोर्ट राउंड में भाई तुम्हारा हो जाएगा, कंसल्टेंट्स के चक्कर में मत पड़ो। अगर कोटा है तो कम परसेंटाइल पे होता है। और ये वाली जो लिस्ट है ये वेबसाइट पे हर एक कॉलेज को निकालनी ही होती है, मतलब दिखानी ही होती है, ये यूनिवर्सिटी के पास जाती है। तो तुम खुद सोचो कि अगर किसी बच्चे की 60 परसेंटाइल है उसको वो कैसे दे सकता है, अगर कॉलेज वालों को शो करना पड़े तो। अगर शो नहीं करना पड़ेगा तो बिल्कुल दे सकता है, बट अगर कॉलेज वालों को ये सारी चीजें प्रॉपर वेबसाइट पे शो करनी पड़ेगी सीरीज वाइज, इन्होंने बिल्कुल सीरीज वाइज शो करी हुई है, पूरी लिस्ट तुम वेबसाइट पे अभी भी जाके देख सकते हो, तो वो कुछ भी गड़बड़ नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आईपी में 2 साल पहले गड़बड़ होती थी, कॉलेजेस बहुत ज्यादा पैसे मांगते थे, ठीक है, बट 2 साल से आईपी का वीसी चेंज हुआ है तो उसके बाद सब कुछ ट्रांसपेरेंसी है, कुछ भी ये लोग गड़बड़ नहीं करते, कोई भी चांस ही नहीं होता गड़बड़ का, सब कुछ इन्हें वेबसाइट पे अपने शो करना पड़ता है। तो कंसल्टेंट के चक्कर में मत पड़ो। अगर बच्चे की परसेंटाइल लो है, ठीक है, तो ये है कि बच्चे को या तो ड्रॉप करे या फिर कोई और मतलब ऑप्शन हो सकता है, राइट। तो अगर देखो मैं बीइंग प्रोफेसर मैं हेल्प कर सकती हूँ विदाउट एनी डोनेशन एंड मेरे कोई भी चार्जेस नहीं है। अगर तुम्हें कोई भी गाइडेंस लेनी है, कुछ भी बीटेक से रिलेटेड पूछना है और कुछ भी गाइडेंस लेनी है कि स्पोर्ट राउंड में क्या होता है, कैसे होता है, तो तुम मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं बिल्कुल तुम्हें जेन्युइन गाइडेंस दूंगी। और अगर तुम्हें किसी कॉलेज में भी एडमिशन चाहिए दिल्ली एनसीआर में, तो मेरे कुछ लिंक्स हैं, लाइक किसी के कॉलेज का डायरेक्टर मेरे नोन में है, किसी के कॉलेज के कलीग मेरे नोन में है, तो उन बेसिस पे मैं तुम्हारा एडमिशन करवा सकती हूँ। नॉट एट एवरी कॉलेज बट कुछ कॉलेजेस में मेरे लिंक्स है, तो उन बेसिस पे मैं आईपी यूनिवर्सिटी के भी कुछ कॉलेजेस के लिंक्स है, बिकॉज मैं खुद प्रोफेसर हूँ आईपी यूनिवर्सिटी में, तो उस बेसिस पे मैं एडमिशन करवा सकती हूँ। माई नेम इज चारू जैन एंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर। थैंक यू।